हेलो गाइस, मैं सासन। मैं रहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर करते हैं। तो चलते हैं लोग सर की वीडियो। ब्रिटेन क्यों मांग रहा है भारत से हेल्प? अच्छा जी, देखते हैं अभी भारत से क्यों मांग रहा है ब्रिटेन हेल्प, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल अब अंग्रेज करेगा हिंदुस्तान की गुलामी, ब्रिटिश ने मांगी इंडिया से हेल्प, बचाओ हमें भारत सरकार। ऐसा क्या मांग लिया भाई, चलिए देखते हैं। हूँ ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने कॉमनवेल्थ गेम करवाने के लिए इंडिया से अपील किया, मदद मांगी है। और आज अगर हम देखें तो ब्रिटिश के हालात बुरे होते जा रहे हैं, जहां इंडिया के हालात अच्छे होते जा रहे हैं। क्या लगता है अंग्रेज़ों ने हम पे हुकूमत की, इंडिया ने अपना आज़ाद होने का सबूत दे दिया है? जी बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें ना कि उनकी इंडियन कम्युनिटी और इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशली यूरोप में और यूके में खासकर अपनी तजारत को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया। बहुत सारे बिज़नेस, होटल्स और दूसरी मार्केट्स वगैरह प्लाजे आपको ऐसे मिलेंगे कि जो इंडियन के हैं, जो यानी कि जो ब्रिटिश में एक गवर्नमेंट के जो बैकबोन है वो इंडियन है या इंडियन लोग हैं, इंडियन पीपल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इसी की बदौलत है, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारा उनका होल्ड इंडियन का, इस वजह से डेफिनेटली ब्रिटिश ने इंडियन गवर्नमेंट से अपील की है इस बार। हम देखें ना तो यूके के पीएम कौन है? ऋषि सुनक, वो भी बेसिकली इंडियन है ना। तो हम देखें ना कि मतलब जिन्होंने आज से 100 साल पहले हम पर हुकूमत की, और अब कितनी फ़ख्र की बात होगी इंडियन के लिए कि वो इंडिया से जाके मतलब वहाँ उन पे ऊपर रूल कर रहे हैं। अगर हम देखें ना तो अंग्रेज़ों ने जिस तरह से हमें मतलब गुलाम बना के रखा था, इवन के कहा जाता था कि इंडियन और डॉग नॉट अलाउड, ये अंग्रेज़ कहते थे। आज जब ऋषि सुनक यूके के पीएम बने तो एंट्रेस करते हुए उन्होंने अपने आप को और डॉग दोनों को रखा और अंग्रेज़ों को बताया कि दोनों अलाउ हो गए हैं। तो कितना बड़ा सबूत है इंडिया के लिए कि भाई आज दुनिया के अंदर वो अपना नाम और मुकाम बनाता जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान, आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी होगी कि पाकिस्तान हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो, 1960s को छोड़ के। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ी है तो वो डूम और का मुतालबा करते हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा पाकिस्तान से। क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया अपना एक मुकाम बना रहा है, एक राज कर रहा है दूसरे ममालिक के ऊपर, अंग्रेज़ों के ऊपर स्पेशली, और कह रहे हैं कि अब जो वो है ना एक आने वाला फ्यूचर है वो मिडल ईस्ट का है, इंडिया का है, वो यूरोप का नहीं है। तो क्या लगता है कि हमें भी बनानी चाहिए फिर ऐसे ममालिक से, क्योंकि हमारी मुस्लिम से भी नहीं बन रही और इंडिया से तो बिल्कुल नहीं बनती। बिल्कुल, देखिए ना कि इंडिया ने जो अपना नाम बनाया है इस वजह से बनाया कि एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मार्केटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया की, चाइना से भी ऊपर चला गया ऐसे ही। और अगर हम देखें उसके बरक्स पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान की भी इतनी कम नहीं है, यूरोप के ऑलमोस्ट सभी मुल्क से ज़्यादा है। सभी पांचवी बड़ी दुनिया की पांचवी बड़ी पॉपुलेशन, मतलब आबादी के लिहाज से हमारा मुल्क है। तो हमारे पास भी पोटेंशियल होना चाहिए इस हवाले से कि हम चीज़ों को कैच करें, बिजनेसमैन को कैच करें और यूरोपीय मालिक को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। क्या हो सकता है ऐसा? हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक चीज़ रिक्वायर्ड है कि पहले मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, और वो ऐसे ही आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद इकोनॉमी स्टेबल हो। अदरवाइज फिलहाल दूर दूर तक कोई चांस नज़र नहीं आ रहे। अभी दुनिया के अंदर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जब से मोदी आया है, मोदी ने ब्रिटिश को दुनिया के एक एक मुल्क के पीएम और प्राइम मिनिस्टर को अपने हाथों में रखा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडियंस का राज जो है दुनिया में बना दिया, मतलब कि जितने सीईओज हैं वो इंडियंस हैं, और जितने भी लोगों को अप्रोच किया जाता है वो इंडियन ब्रेन को किया जाता है कि इंडियंस ब्रेन हमारे पास है। तो क्या मोदी सच में ऐसा लीडर है कि भाई उसकी इतनी तारीफ करे दुनिया? अगर हम न्यूट्रल होकर देखें ना तो मैं समझता हूँ कि मोदी बहुत अच्छा लीडर है। उसने अपनी कौम को, अपनी इकानमी को, अपने मुल्क को स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है, और दुनिया में उसका नाम भी है। देखें ना कि G20 जैसे बहुत बड़े समिट के इजलास इंडिया में हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे ब्रिक्स वगैरह है, उनके इजलास इंडिया में हो रहे हैं। तो ये इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेसी कामयाबी है। 2024 के अंदर COP33 जो कि इंडिया करवाएगा, जो कि मिडल ईस्ट करवाया करता था, दुबई। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा मिलती जा रही है। क्या लगता है कि जो इंडिया के अंदर मोदी है, हम उसको बुरा भला कहते हैं, हम उसे शिद्दत पसंद कहते हैं, क्या ऐसी एक्टिविटी से उसको कोई फ़र्क पड़ता है? और जिस तरह से बिंगा पाकिस्तानी हम उसकी तारीफ़ करते हैं, इंडियन के लिए कितना बड़ा प्राउड है। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, हम उसको उसको मतलब बुरा इस वजह से कहते हैं कि वो एक हिंदुइज़्म है, हिंदू आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहता है। तो मैं समझती इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हमारे पाकिस्तान में भी कोई इस्लामिक बंदा आता है तो इस्लामिक निज़ाम को प्रमोट करना चाहता है तो हम इसका साथ देते हैं, लोग साथ देते हैं। सही बात है। अगर देखा जाए ना, इस्लामिक मुल्क है, कोई भी मजहब होगा ना वो अपने मजहब को प्रमोट तो डेफिनेटली इसमें तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। और मैं नहीं समझता कि हाँ, अगर उसका करैक्टर मतलब गंदा है, वो करप्शन करता है, अपोजिशन के साथ नारवा सलूक करता है,
तो फिर हम कह सकते हैं कि मोदी का बुरा इंसान है, लेकिन अगर इनमें उसमें ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती तो फिर बहुत अच्छा इंसान है। बहुत अच्छा लगा दोबारा से आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हमें जो सही मायनों में आज़ादी मिली थी वो अंग्रेज़ से मिली थी, और बेसिकली हम बरसगीर से इसलिए अलहदा होना चाहते थे कि हम एक इस्लाम के तहत अपना पाकिस्तान बना सकें। बेसिकली हमारा जो मेन मकसद था वो यही था कि हम इस्लाम के मुताबिक। कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दे कि आपको आजादी मिली। कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दो कि आपको आजादी मिली। क्योंकि जैसे ही आप ये कहते हो आजादी मिली तो सवाल उठ खड़े होते हैं। तब पाकिस्तान कहां था? क्या पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क था? क्या वो गुलाम था? अगर गुलाम था तो वो किसका गुलाम था? क्या प्रूफ है इसका? क्या डॉक्यूमेंट है? भारत का तो प्रूफ है, आप बता दो। पाकिस्तान पैदा हुआ है, पाकिस्तान बना है, क्रिएट किया गया है, आजाद नहीं हुआ है। हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। बेसिकली हमने जो है ना उनसे आज़ादी हासिल नहीं की। हम लोग अभी भी जो है ना उसी तरह ही गुलाम है जिस तरह पहले थे, क्योंकि आज़ादी का सही मायने में हम लोगों ने 50% सिर्फ आज़ादी हासिल की है, और 50% हमें अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। हम लोग जो है अभी तक भी जो है ना वो देख लें IMF के ही गुलाम है। उनके ही कहने पर हम लोग डॉलर्स ऊपर जाता है, उन्हीं के कहने पर जो है ना हमारी मैशत जो है ना वो चलती है। उनके बगैर हम लोग जो है ना वो रहते नहीं हैं कि जी हम लोग आए दिनों जो है ना वो कहते हैं कि जी हमें IMF से जो है ना वो कर्जा चाहिए, और वो इस शराइत पे देते हैं कि हमें जो है ना यहाँ पे महंगाई करनी पड़ती है। और अगर जी मैं लगता है कि जैसे हमारे हालात है, क्या सेम एज इट इज इंडिया के भी हालात है? उनको भी इंडिपेंडेंस बस नाम की मिली है या सही मानों में मिली है? उन्हें भी इंडिपेंडेंस जो है वो सिर्फ नाम की मिली है। यस मैम। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो इंडिया रूल कर रहा है दुनिया के एक एक मुल्क के ऊपर। इंडिया जो है वो बेसिकली हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया है, लेकिन अभी भी देखें तो वहाँ पे गुर्बत हमसे ज़्यादा है, हमसे कई गुना जो है वो गुर्बत ज़्यादा। रेशो भी तो ज़्यादा है ना, रेशो निकाली जाए तो हमसे बहुत कम है उनकी गुर्बत। क्यों? रेशो उनकी ज़्यादा है, पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है। उनकी पब्लिक ज़्यादा, लेकिन उतनी बेरोज़गारी वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे जो है महंगाई उतनी ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे महंगाई ज़्यादा है इंडिया में। महंगाई कम है लेकिन पाकिस्तान से कम है, लेकिन अभी भी गुर्बत सबसे ज़्यादा वहाँ पे। अभी बहुत सारे जो है ना वहाँ पे अकली। बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो। सिर्फ पाकिस्तान में अगर तुम्हें ये अपना धंधा पानी करना है तो चल जाएगा धंधा पानी, लेकिन जरा आप पढ़े लिखे लोगों के बीच बैठोगे, मुंह खोलोगे जैसे ही ना कि भारत में गुर्बत ज्यादा है, बस उसी समय समझ जाएंगे अरे यार खा बेवकूफ आदमी आ गया यार, नॉलेज धेले भर के नहीं है इसे। जाकर चेक करो, अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, 1 करोड़ लोग आपके साथ 10 मिलियन लोग जो हैं वो फिर से गरीबी में चले गए हैं। ये रिपोर्ट आई है, समझे सर? और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके यहाँ के एक्सपर्ट हैं कमर्चीमा, वो कह रहे हैं, सुनिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। भारत की 8.4% है, 8% है, लेकिन हमारी 1.8% है। सो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 1.8% है, पॉवर्टी जो रेट है 40% है। 98 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो ऑलरेडी दे आर इनटू द लाइन ऑफ द पॉवर्टी। 98, आधा पाकिस्तान तो इसमें है। तो जाकर रिपोर्ट्स पढ़ो कि गरीबी कहां है। रिपोर्ट ये है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी हमने 1% से भी कम कर दी है सर। जाकर पढ़ो आप, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। और अभी चाइना में एक संस्था की रिपोर्ट आई है उसमें कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने गरीबी मिटाने पर काम की है और उसमें कामयाब हो रहे हैं। पहले नंबर पर है चाइना और दूसरे नंबर पर है भारत। चाइना भी तारीफ कर रहा है इस चीज की, जो आपका दोस्त है, हिमालय से भी ऊंची और इंडियन ओशन से भी गहरी। पढ़ना बहुत जरूरी है गुरु, पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही जाहिल साबित होगे, ऐसी बातें करोगे बिना किसी फैक्ट के, और ऐसे ही लोग तुम पर हंसेंगे। गुर्बत भारत में ज्यादा है, गुर्बत तुम्हारे यहां 40%, 40% पॉवर्टी है आपके यहां, पता है आपको? जाकर अपने यहां की रिपोर्ट्स पढ़ लो यार। 40%, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ो, 40%। और हमारे यहां 5 से 6%। समझे? अभी जॉब्स की बेरोजगारी की बात कर रहे हो, हमारे यहां एप्पल अभी आया ना,
1.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स मिली हैं एप्पल से, जो आईफोन बनाती है कंपनी। 1.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स, और इनडायरेक्ट में इससे आंकड़ा ये कहीं ज्यादा होगा, ये 6-7 लाख का होगा। आपको अंदाजा लग रहा है आप इकोनॉमी में किस नंबर पर आते हो? हम इकोनॉमी में किस नंबर पर आते हैं? आपको पता है गुर्बत किसे कहते हैं? हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और बहुत जल्द दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी होने जा रहे हैं, और आप कहते हो गुर्बत हमारे यहां ज्यादा है। आप जाकर पर कैपिटा इनकम देखो, हमारे यहां पर कैपिटा इनकम 2,500 के करीब करीब है, आपके यहां 1500, 1600 डॉलर की है। आप ये फर्क देख रहे हो? मैं ये नहीं कहता कि सबसे बढ़िया हमारा है, चाइना हमसे कहीं आगे है, 18-19 हजार डॉलर पे है, वो बहुत आगे है, वो उसकी इकोनॉमी भी बड़ी है भाई। लेकिन हम सुधार कर रहे हैं लगातार, आपके यहां तो सुधार ही नहीं हो रहा। हमारे यहां डॉलर है 82 रुपए का, आपके यहां डॉलर है 300 रुपए का, और आप कहते हो कि गुर्बत हमारे यहां ज्यादा है। अबे क्यों अपना ही मजाक बनवाते हो तुम लोग यार पाकिस्तानियों? नहीं पता तो मुंह मत खोलो ना, बंद रखो मुंह। अकलियत को तो हाफिज नहीं है, मुसलमान को वहाँ पे तो हाफिज नहीं है, सिख बरादरी जो है उनको तो हाफिज नहीं है, सिर्फ वहाँ पे हिंदू बरादरी जो है वो बैठी हुई है और कुछ भी नहीं है। वो जो बड़े जिस तरह पाकिस्तान में खा रहे हैं उसी तरह वहाँ पे खा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए किसी अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो इंडिया में रोज़ ब रोज़ जो है वो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा कैसी हुई है? यहाँ से भी तो माइनॉरिटीज़ मूव कर गए थे ना, 47 के बाद हिंदू चले गए थे, क्या वहाँ से मुसलमान नहीं आ सकते थे या किसी और मुल्क में नहीं जा सकते थे? वो क्यों नहीं गए फिर? मैम जा सकते थे, बहुत सारे जा सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का अपना कंसर्न था कि जो लोग वहाँ पे अबाउजदाद जिनके वहाँ पे थे, जिनको नहीं सही मायनों में जो है ना वो आज़ादी नहीं चाहिए थी, वो वहीं पे रह गए। और कुछ लोग जो यहाँ पे आए, और अभी भी जो है वो हम लोग पाकिस्तान जो है ना 50% अभी भी मकरूज़ है आपका सारे का सारा, IMF का मकरूज़ है। अभी कितने ज़्यादा जो है ना वो ब्रांड्स वगैरह पाकिस्तान में नहीं आते, इंडिया में है। आपका गूगल वगैरह जो है ना, यूट्यूब्स वगैरह जितने मोस्टली जो हैं वो उधर चल रहे हैं, यहाँ पे नहीं चल रहे। आपका वहाँ पे जाके ही क्यों बनाए जाते हैं, यहाँ पे नहीं बनाए जाते। लेकिन उन्होंने अपनी जो है इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग की है, लेकिन पाकिस्तान वालों ने वैसे के वैसे हालात है। सही बात है। क्या लगता है जिस तरह से आज अबे अकल के अंधे, एक तरफ तू कह रहा है कि इकोनॉमी स्ट्रांग की है, दूसरी तरफ कह रहा है कि गुर्बत ज्यादा है। अबे दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही होगी तो गुर्बत कम होती जाएगी। लेकिन तू तो पाकिस्तानी स्कूल का, कॉलेज का पढ़ा हुआ होगा, वहां की पढ़ाई में और पूरी दुनिया की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। ब्रिटिश ने पैसे मांग लिए इंडिया से, यूके के ऊपर यूके के ऊपर इंडियन ओरिजिन के जो गवर्नमेंट है वो रूल कर रही है। बड़े बड़े ममालिक, छोटे छोटे ममालिक इस टाइम मकरूज़ है इंडिया के कि भाई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। क्या लगता है इस चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया के ऊपर, और क्या हमें ज़रूरत है बींगा पाकिस्तानी इंडिया की ट्रेड और इंडिया की इन्वेस्टमेंट की? नो मिस, हमें पाकिस्तानी होने के नाते इंडिया से जो है ना वो भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, या इंडिया को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। इतना हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि हम लोग खुद इस काबिल हो सकें कि हम लोग खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ना कि जो है ना बाहर हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, स्टडी करके हम लोग बाहर की कंट्रीज से पैसा ला के पाकिस्तान में लाएँ, यहाँ पे बाहर के लोगों को ला के इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं है कि हम लोग जो है ना वो दूसरे मुँह वाले को कहेंगे जी हमें जो है ना वो भिखारियों की तरह भीख दे दें, हमें जो है ना वो कर्जे दे दें, हम लोग कर्जे उतारते रहें, और मकरूज़ दर मकरूज़ जो है ना वो हमारी आवाम होती जा रही है। लेकिन इसहार डाक साहब ने अभी रिसेंट पे एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि भाई हमें इंडिया की ज़रूरत है, अब इंडिया के साथ प्याज, टमाटर और इन दीगर एशिया के ऊपर हम ट्रेड करना चाहते हैं। उन्होंने तो ये कह दिया। मैम वो सियासत पॉलिटिक्स हैं, उनका जो मकसद है, जो काम है वो कर सकते हैं। तो भीख मांग ली ना इंडिया से। उन्होंने, उनका मकसद है वो कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग इस तरह नहीं सोचते। हम भी तो अबे गधे, तुम फैसले करते हो क्या? तुम पाकिस्तानी हो, तुम फैसले कर पाओगे कि हाँ हम आज ये काम नहीं करेंगे या आज हम ये काम करेंगे? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जिसके हाथ में इशाक डार के ना, वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा मालिक है। तो जिधर मालिक जाएगा ना उधर तुम्हें भी जाना है। मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मत खा बे। इशाक डार तो खा रहा है ना। हम पाकिस्तानी हैं तो इशाक डार नॉन पाकिस्तानी है, शहबाज शरीफ नॉन पाकिस्तानी है। अब वही तुम लोगों को कंट्रोल करता है, वही रिप्रेजेंट करता है तुम लोगों को। इतनी भी अकल नहीं है तुम लोगों को। उन्हीं का साइन चलता है, तुम्हारा साइन नहीं चलेगा। तुम्हारे बगल में ये ब्लू कलर का कुर्ता पहन के खड़ा है वो नहीं चलेगा, वो ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन के खड़ा है उसके साइन नहीं चलते हैं। साइन चलेगा शहबाज का, इशाक डार का। तो फैसला तुम्हारे अब्बा का माना जाएगा ना, तुम्हारा नहीं माना जाएगा।
उन्हीं के नीचे है ना, हम भी तो इसी मुल्क में रह रहे हैं, IMF के हम तलवे चाट रहे हैं, हमारे ऊपर सारे सैंक्शंस लगते हैं, हर चीज़ में तो हम ही बीच में फिस रहे हैं। मैम बिल्कुल आपकी बात सही है कि पिसते हम ही हैं, लेकिन मेन मकसद जो है वो उनको सोचना चाहिए कि हमें क्या सही है, क्या बेहतर है, क्या नहीं सही। क्या लगता है, आखिरी सवाल है, क्या लगता है जिस तरह से इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों में जा रहा है, क्या हम उनको कर पाएंगे या उनको किसी मुकाम पे हम पकड़ पाएंगे? जी मिस इंशाल्लाह, अगर हमारा जो नौजवान है वो इस बात को समझेगा तो इंशाल्लाह जो हम बीट भी करेंगे और उनको क्रॉस भी करेंगे इंशाल्लाह। हो फॉर द बेस्ट। आप थोड़ा सा आगे आना, आपका क्या करते हो? मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, US ग्रुप में, जेंट्स की। मेडिकल, अच्छा, पाकिस्तानी। अच्छा, सवाल बेसिकली मेरा आपसे ये है, आपने सारी बातें सुनी है, आज ब्रिटिश को ज़रूरत पड़ी इंडिया की, भाई भीख मांग रहा है वो मुल्क जिसने अंग्रेज़ों ने हम पर इतने साल 100 साल हुकूमत की है, हमें तोड़ा है, आज वो इंडिया के तलवे चाट रहा है। क्या लगता है कि आज सिक्का इंडिया का चलने लग गया है कि दुनिया में? हाँ जी, ऐसे, और नरेंद्र मोदी की सारी प्लानिंग है। नरेंद्र मोदी ने इधर एक बंदे ने हुकूमत की है, ये मेरा पहले बताएं, आप मेरा इंटरव्यू चढ़ेगा? पक्का चलाऊंगी। ना चला तो फिर आप इसकी गारंटी दें? आप? पक्का चलाऊंगी, प्रॉमिस। सिर्फ इंटरव्यू नहीं लेना, इंटरव्यू चढ़ाना भी है। पक्का प्रॉमिस चलाऊंगी। एक नरेंद्र मोदी आर्मी चीफ कितने चेंज किए पता? बताओ, अगर बता दो। 6 आर्मी चीफ उसने चेंज किया। इधर एक आर्मी चीफ ने कितने वज़ीर आज़म चेंज किए? 6-7। नहीं, शाहिद खान बासी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, अब फिर ये शहबाज शरीफ, 5। ठीक है। यहां पर मैं आपको सुधारना चाहूंगा, हमारे पीएम ने आर्मी चीफ चेंज नहीं किए हैं। यह बात सही है कि आपके यहां आपके आर्मी चीफ ने वजीर आजम यानी कि पीएम चेंज किए हैं। हमारे यहां चेंज नहीं हुआ आर्मी चीफ। हमारे यहां हर आर्मी चीफ ने अपना टेन्योर पूरा किया है और वो रिटायर हुए हैं। इसमें मोदी जी की कोई भूमिका नहीं है। जो सीनियर था वो आर्मी चीफ बना, उसने अपना टेन्योर पूरा किया, वो रिटायर हो गया, अगला आर्मी चीफ आ गया सीनियरिटी के हिसाब से। तो ये आप जरा सही बात करें। हमारे यहां पीएम ने आर्मी चीफ चेंज नहीं किए हैं। आप फिर समझिए, हमारे यहां डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है, तो ना आर्मी हमारे यहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस में दखल देती है, ना हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस वाले लोग जो हैं वो आर्मी में दखल देते हैं। तभी आज तक हमारे यहां एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा। तो ये आपका कहना गलत है कि मोदी ने चेंज किया। नहीं, मोदी ने बिल्कुल चेंज नहीं किया। सारे आर्मी चीफ ने अपना अपना टेन्योर पूरा किया है और वो गए हैं। और मसला ये है कि कोई रेगुलर को बंदा हुकूमत करेगा ना। 24 साल हो गए मीर रूस के बंदे को सदर रहते हुए, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। सऊदी अरब में क्या होता है, हमारा जमहूरियत का निज़ाम भी चल सकता है। ये तुर्की का बंदा कौन है, एक ही बंदा हुकूमत कर रहा है, ऊपर जा रहे हैं नहीं जा रहे। अब हम क्या बात कर रहे हो सर, टर्की ऊपर जा रहा है? 23 साल से एर्दोगन बना हुआ है और उसने एर्दोगन ने कबाड़ कर दिया टर्की का। FATF के लिस्ट में आया, एर्दोगन के काल में आया ना FATF की लिस्ट में टर्की। महंगाई चरम पर है, लोग परेशान हो गए हैं वहां पर महंगाई से। टर्की की जो करेंसी है वो करेंसी गिरती जा रही है, खराब होती जा रही है, खराब होती जा रही है, खराब होती जा रही है। टर्की की इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और आप कह रहे हो कि टर्की को आगे लेकर गया है। पढ़ो सर, बल्ला पीछे लेके जाने से, खेलने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। और अभी उसकी वजह से क्या हुआ है, जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुआ है उसमें भयंकर हार हुई है एर्दोगन की, क्योंकि लोग वहां के परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, खराब इकोनॉमी से। पढ़ो सर। ये डॉलर देख लें आप, अफगानिस्तान में 78 का, पाकिस्तान में कितना, तकरीबन 300 का। ठीक है। पाकिस्तान में ये कर्जे जो लेते हैं ना, ये सिर्फ सरकारी लोगों के लिए लेते हैं, प्राइवेट के लिए कोई कर्जा नहीं लिया जाता। ये अब PSL का देख लें, पैसे ले के KFC से और कोका कोला से, ये पेप्सी से, इसलिए लोगों को एक अगर 50 रुपए की आप बोतल पीते हैं ना, उनकी एक गोली आप मारते हैं फ़लस्तीनियों को। समझ रहे हैं मेरी बात? कि जिस तरह से हम अपने आप को झांक रहे हैं, लेकिन फिर भी हम में कमियां होने के बावजूद भी सुधार नहीं आ रहा। इंडिया ने क्या इंडिपेंडेंस का मतलब समझाया है? आज अगर देखें तो वही दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, उनके MD कौन है? इंडियन है। पाकिस्तान के कौन है? हमें ये कर्जा दे दो, हमें कर्जा दे दो, हमें ये पैसे दे दो, और खुद लेके बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ, पाकिस्तान का कोई जनरल, पाकिस्तान का कोई चीफ जस्टिस, पाकिस्तान का कोई सियासतदान, जब उनकी हुकूमत होती है इधर होते हैं, जब हुकूमत नहीं होती
नौकरी ख़त्म होती है, 1 घंटे के अंदर फ़्लाइट पकड़ते हैं, बाहर चले जाते हैं। ये पाकिस्तान के गैर मुल्की कोचेज़ हैं, ये पाकिस्तान के इदारों के चेयरमैन नहीं हैं, ये पाकिस्तान के गैर मुल्की कोचेज़ हैं। जैसे हम क्रिकेटर के लिए रखते हैं ना, हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए रखते हैं, बाहर के फ़ॉरेन कोचेज़ रख लेते हैं, ये वही लोग हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से हम लोग जो हैं अपने आप को सुधार नहीं रहे, ना हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, लड़ाई ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, पता नहीं किस किस मुल्क के साथ लड़ते जा रहे हैं, क्या बेहतरी आ पाएगी और क्या बनेगा पाकिस्तान फ्यूचर में? ईरान के साथ 750 किलोमीटर ईरान ने गैस पाइपलाइन बिछा के बैठा है। पाकिस्तान 3-4 लाख रुपया डेली का जुर्माना दे रहा है, ठीक है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर से शुरू है, 2008 से 16 साल हो गए, पाकिस्तान जुर्माना दे रहा है, उसको तैयार नहीं कर रहा। वो 50 रुपये पेट्रोल देना चाहते हैं, हम 300 का ले रहे हैं बाहर से। सैंक्शंस लगा देगा अमेरिका, उसने कहा है कि अगर ये तो कहते हैं ना कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। अमेरिका कह रहा है आपने चाइना के साथ CPI पे काम नहीं करना, ईरान के साथ नहीं करना और फलां के साथ नहीं करना। भाई क्यों नहीं करना? क्या हम आपसे लेके खाते हैं? ये गरीब पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। हम लेके खाते हैं, गरीब पाकिस्तानी नहीं ना लेते। पाकिस्तान तो कोई भी नहीं लेता। मैम 12 लाख दरखास्तें गई हैं IM को, हमने कर्जा नहीं चाहिए, वो तेरी मेरी गई हैं। ये कोई सरकारी बंदे की गई है? कोई एक भी नहीं गई। हमें तो कर्जा चाहिए, पाकिस्तान में लगे, इन्वेस्ट हो, जॉब्स मिलें। बांग्लादेश ने 32 करोड़ जो है ना पाकिस्तान से जो है ना उनके ऑर्डर जो थे पेंटो के, वो उठा के उधर बांग्लादेश ले गया, मलेशिया ले गया। 2 करोड़ 32 लाख लोग औरतों को उन्होंने जॉब दी है। इन्होंने क्या किया? 3-3 किलोमीटर लंबी लंबी आटे की लाइनें लगा दी हैं, बंदों को जलील कर दिया। नवाज शरीफ नाहल है, उसकी तोड़ों के ऊपर, आटों के ऊपर वो तस्वीरें लग रही हैं। क्यों लग रही हैं? पाकिस्तान का हराम के पैसे, उनके अपनी कमाई के लगे ना पैसे। बांग्लादेश की आपने बात की है, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बंगाली वो जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, और आज हम देखें तो बंगाली हमसे अलग हो गए, बंगालियों को हमने बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान जब बना था ना, 136 सीटें थी बांग्लादेश की, 86 थी इनकी इधर से, बाकी पूरे पाकिस्तान से। और 71 में जब बांग्लादेश अलग हुआ, इसकी वजह यही थी, इलेक्शन जो पाकिस्तान में एक ही इलेक्शन ठीक हुआ वो 71 का था। वो मुजीबुर रहमान मैंडेट मांग रहा था, उसको पकड़ के अंदर कर दिया। और ये बाकी चोरों को, लुटेरों को, गद्दारों को, उनके जो होते हैं आम लफ्ज़ों में आप कर लें, उनके जूते चाटने वाले, उनको अपने वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया। पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म कायद-ए-आज़म से शुरू कर लें, उनकी एम्बुलेंस ख़राब की गई, लियाकत अली शहीद को शहीद किया गया, उसका आज तक चोर नहीं। पाकिस्तान की अदालतों का हाल ये है, 44 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज़ादी मिली है और 2-3 साल बाद परवेज़ मुशर्रफ को उसको फांसी लगा रहे हैं, वो तो फौत हो गया। ये अदालतों का हाल है। बताओ ना मुझे, आप ये मेरा इंटरव्यू चढ़ाना है ऊपर। क्या लगता है कि इस तरह से? बिल्कुल सही बात है। अब बताइए, भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया बेचारे को, अब जाके आपकी कोर्ट कह रही है कि जी गलत हुआ, ट्रायल सही से नहीं हुआ। सोच रहे हैं आप, एक इतने बड़े लीडर को आपने चढ़ा दिया, लटका दिया, सरेआम मार दिया, अपने फायदे के लिए कि पावर मेरे पास रहे, दूसरे के पास ना जाए। और आज इतने सालों बाद आपको याद आता है कि ओहो गलती हो गई, इस गलती की कोई भरपाई है, उस बंदे की जान वापस आएगी। आप लोग अंदर से कमीने हैं, आपको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए आप किसी भी हद तक कमीनगिरी में, किसी भी हद तक कमीनेपन में जा सकते हैं। ये मैं पाकिस्तान के सियासत की बात कर रहा हूं, और ज्यादातर पाकिस्तान के लोग भी ऐसी ही सोच रखते हैं। बस मौके का इंतजार करते हैं, बस मौका मेरे पास आ जाए, बस कमीनेपन की सारी हद में पार कर दूंगा। जैसे इंडिया इस टाइम तरक्की कर रहा है, क्या हम उन्हें बीट कर सकते हैं? वहाँ पे इंसाफ है, ये नहीं है कि वहाँ पे इंसाफ नहीं है। वो बस कश्मीर के अंदर जो है ना, जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे काफ़ी महंगाई कम है, ठीक है। आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है। दूसरी बात, वहाँ पे उनके थोड़े से ना आज़ाद कारजा पॉलिसी है, वो चाहते हैं हम अमेरिका से भी चलेंगे, चाइना से भी चलेंगे, ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के किसी दोस्त या दुश्मन के साथ भी चलेंगे। पाकिस्तान नहीं जा सकता। उसकी वजह, जो चीफ जस्टिस बैठा है, जो मौजूदा आर्मी चीफ बैठा है, जो वज़ीर-ए-आज़म बैठे हैं, इनकी जायदादें, इनके बच्चे बाहर हैं। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा एक्शन लेगा तो इनकी जायदादें ज़ब्त होंगी। इनके वो जायदादें हैं, इतनी नहीं, खुदा की कसम इतनी जायदादें हैं, सऊदी अरब में इतना पैसा नहीं है, जो वो लोग भी इनके रिपोर्ट नहीं देते कि ये इनकी जायदादें हैं। सही बात है। आप इधर रहिएगा अंकल जी, ये सही कह रहे हैं, इंडिया हमसे पावरफुल है। सही कह रहे हैं, इंडिया हमसे पावरफुल है। हाँ जी। अपने तो पावरफुल है बाजी, हर मुल्क ही अपने तो पावरफुल है। बांग्लादेश का तो आज़ाद होया, मैनू नहीं पता, साढ़े नालों आज़ाद है।
ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਨੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਪਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ भूखे तो ਅਸੀਂ मरने पे ਜਿਹੜੇ मजदूर आदमी ने आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, मैंने तो नहीं कहा ये इंडिया की तारीफ करें, ये इंडिया जाने की बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ मैंने तो नहीं कहा, मैंने भी नहीं ना कहा, लेकिन फिर भी हमें बुरा समझा जाता है, बुरा कहा जाता है कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो झूठ है उसको प्रमोट करना है, सच को नहीं प्रमोट। 3% पूरे पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पूरे मुल्क को अपने नीचे रखा हुआ है। 97% जो लोग हैं वो आप और मैं हैं, लेकिन हमारी एक गलती है, हम एक खामोश कौम है। हम आपस में इतने तबसरे करेंगे, क्रिकेट का मैच हो जाओ, दीन की बात हो जाए, कोई भी काम हो जाए, इतने तबसरे करेंगे, जहाँ बोलना होगा वहाँ बोलेंगे नहीं। हम खामोश लोग हैं। अब फ़लस्तीन को देख लो, 1 करोड़ फौज है पूरे मुसलमानों की, 57 मुस्लिम ममालिक की 1 करोड़ फौज है। यहूदियों की टोटल आबादी पता कितनी है? 80 लाख। हमारी आबादी जो है पूरे मुसलमानों की 1 अरब 150 करोड़, उनकी आबादी सिर्फ 80 लाख है। तो हम फिर भी जलील हो रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर दीन और ईमान की कमी है और हमारे चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। कमी है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है। और बाकी जो फ़िलिस्तीन पर आप पाकिस्तान कहते हो ना, पाकिस्तानी हाय पाकिस्तानी, मैं आपको शब्बर ज़दी की ज़ुबानी सुनवाता हूँ, असलियत क्या है सुनिए। हम तो इतने शरीफ मुल्क हैं कि अगर आप सारी दुनिया में सबसे कम मुजाहरे गज़ा के ऊपर इस्लामाबाद में हुए हैं, लाहौर में तो शायद कोई मुजाहरा भी नहीं हुआ। भाई हम तो इतने पक्के गुलाम हैं कि हमारी गुलामी में तो शक होना नहीं चाहिए लोगों को। हमारी गुलामी तो बिल्कुल सॉलिड है। आप बता दें गज़ा के ऊपर सबसे कम अगर कोई मुजाहरा हुआ है, सबसे कम लोग जो आए हैं कहीं पे वो पाकिस्तानी हैं। क्यों ऐसा क्यों है बताइए, सोचें आपके भी ऐसा क्यों है। हमारी तो जड़ों में हमारे खून के अंदर तक गुलामी बैठ गई है जाकर। क्या वजह है आपके ख्याल में? सर आप वजह बताएं, आपके ख्याल में इसलिए नहीं करते कि अमेरिका नाराज हो जाएगा? यस, हम मुनाफिक हैं, अपेरेंट मुनाफिक हैं। हम फ़लस्तीनियों का साथ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दे रहे हैं। हमारा कोई जज्बात नहीं उनके साथ, हमारा जज्बात घर नहीं मिला हुआ। पब्लिक क्यों नहीं सड़क पर आती, पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेट क्यों नहीं करती? बताएं ना, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नजर आई? अच्छा तो उसको छोड़ दें, मीडिया ने क्या किया? सबसे कम डिमॉन्स्ट्रेशन जो हो रही है इस वक्त गज़ा के बारे में पाकिस्तान में हो रही है। क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये मुनाफकत हमारे जिसमें सरायत कर गई है। मुनाफकत है ये मुनाफकत। आगे बताएं, सोचे ना, हम इस्लाम का खिला हैं, हम ये हैं वो हैं। ये है पाकिस्तानियों का दोगलापन, समझे सर? फलिस्तीन करते हैं, ये है दोगलापन। तो दोगलेपन से तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता। अभी आपके सुप्रीम कोर्ट के जजों वाला मामला चल ही रहा है। जजों ने ऐलान कर दिया कि भाई ISI हमसे दखलंदाजी करती है, हमारे काम में प्रेशर बनाया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। नई खबर ये आई है कि कोई जहरीला केमिकल या पता नहीं खतरनाक केमिकल वाले लेटर भेज दिए गए जजों के पास। वो तो बेचारे बच गए जज, वरना उनका भी कांड हो जाना था। ऐसी खबरें आई हैं, मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान की मीडिया कह रही है भाई, मैं नहीं कह रहा। सबूत के तौर पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दिए मैंने, देख लेना, मैं नहीं कहता ये। तो ये तो हालत है आप लोगों की। और आप कहते हैं कि भारत से मुकाबला है। भारत से कोई मुकाबला नहीं है आप लोगों का। न किसी सेक्टर में मुकाबला है, न किसी फील्ड में मुकाबला है, कहीं भी नहीं है। आप लोग बद से बदतर हो चुके हैं। बाकी रही बात ब्रिटेन की मदद करने की या जिसकी भी, ब्रिटेन के साथ तो जहां तक मुझे लग रहा है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली बातचीत है वो बिल्कुल आखिरी दौर में है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में इस बात की घोषणा भी हो जाएगी कि भाई ब्रिटेन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, समझे? बाकी मदद करनी होगी, हम बिल्कुल मदद करेंगे, हर जगह मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम तो मदद करने के लिए जाने जाते हैं भाई। भारत, पाकिस्तान की क्या औकात है भाई? 2 कौड़ी की औकात भी नहीं है पाकिस्तान की, 2 टके की औकात नहीं है पाकिस्तान की। रोटी नहीं पूरा हो रहा आपका, आपकी रोटी नहीं पूरी हो रही सर, क्या बात करते हैं आप? कमेंट करके आप जरूर बताएं आपका क्या कहना है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म।
भारत से ब्रिटेन क्यों मांग रहा है हेल्प, इस मौजू को तो हम बाद में छेड़ेंगे। पहले ये पाकिस्तानी जो थे बेटे, पढ़ ले बेटे, आज भी कह रहे हैं इस दौर में भी, चाहे इंडिया ठीक है पाकिस्तान भी गरीब है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा गुर्बत है। फिर आलोक सर तो फिर आलोक सर उन्होंने तमांचे मारे, उन्हें फिर वर्ल्ड बैंक की जो बताई हैं, उसके बाद बल्कि चाइना की ग्लोबल टाइम की उन्होंने सबूत दिए हैं। चले उन्होंने कहा आप और किसी पर तो यकीन करेंगे कि नहीं करें, पापा की न्यूज़ पर तो यकीन कर लोगे ना। पापा के ग्लोबल टाइम ने लिखा है कि दुनिया में 2 मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा गुर्बत के खिलाफ लड़े हैं, इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना, टॉप पर चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया है। तो ये हकीकत है, सच है भाई। फिर उन्होंने वो ब्रुकिंग कंपनी का उन्होंने आउटलेट दिखाया, सबूत दिया कि इंडिया ने अपनी एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो ख़त्म कर दी है। एक्सट्रीम पॉवर्टी ख़त्म किया है, ये डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। अभी किसी को ये भी नहीं पता कि एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या, पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। असला रेफल क्या है एक्सट्रीम पॉवर्टी? जो गरीबी यानी क्या, जो वो उसको ख़त्म कर दिया। देखिए कि पाकिस्तान में अगर इसकी बात की जाए तो पाकिस्तान में काफ़ी मतलब कि अब हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन ब दिन जो भिखारी उसकी तादाद में काफ़ी इजाफा होता जा रहा है। रमज़ान के आने से वो या तुम्हारे वज़ीर आज़म कर रहे हैं, वो बैगर्स काउंट पे चूज़र, अजाफा फिर कैसे हो रहा है? आप सारा मुल्क ही बैगर्स हो गए हो जब वज़ीर आज़म खुद मारा। वो भिखारी कहाँ से लगता है आपको? चाहे तो दिया ना उसने हम सबको। नहीं, उसने कहा सिर्फ अवाम को देखकर, हालांकि वो खुद तो भाई उसके पास तो बहुत बिलियंस डॉलर्स हैं, बहुत पैसा है उसके भाई पास। पाकिस्तान के भी 1 करोड़ सुनने में आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, लोग सब बता रहे थे 1 करोड़ बंदा मजीद गुर्बत में जाने वाला, मजीद। तो ये सच है, यकीन जाने, ये सच है। जब से होश संभाला ना तब से लेकर आज तक पाकिस्तान की कोई अच्छी खबर सुनी ही नहीं। शुरू से लेकर आज तक यही सुन रहे हैं, मुल्क डिफॉल्ट होने के दाने पर है, PIA गिरवी है, मोटरवे गिरवी है, पता नहीं क्या क्या गिरवी इन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, आज फिर लोग सर एक फिर चैलेंज कर दिया, रहमतुल्लाह साबित करना है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। साबित कर, मैंने इस पर सर्च किया है। अच्छा अच्छा। जब भी देखें कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट आता है ना 1947 का, वो इंडियन आता है, इंडियन एक्ट आता है। उसके रीज़न भी हैं। उसकी रीज़न ये है कि उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान उस वक्त नहीं था। जो आज़ादी हासिल की थी वो मुस्लिम और हिंदू ने, यमन के सभी जो थे ना उस वक्त के कौमों, उन्होंने मिलकर की थी। उस वक्त वो इंडियन थे जब आज़ादी हासिल की। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अलग हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का जो था ना, पाकिस्तान उस वक्त तो नाम नहीं था, पाकिस्तान बाद में जो है ना आज़ादी पाकिस्तान हासिल की है। जो अंग्रेज देकर गए हैं आज़ादी, वो उस वक्त इंडिया था। मतलब क्या कहना चाहते हो? एक मिनट, मतलब कि पाकिस्तान बाद में बना है, इंडिया पहले का मतलब था। अब एक्सेप्ट जो इंडिया का जो नाम है ना, मतलब अब ये एक्सेप्ट करते हो क्या कि पाकिस्तान तो नहीं था? तो पाकिस्तान का लफ्ज जो नाम है पाकिस्तान ये नहीं था। मतलब ये एक्सेप्ट करते हो कि आज़ादी हमने अलग की हासिल की है। और यार आज़ादी हासिल की है, क्या हो गया है? पहले क्या कहा अंग्रेजों से जो मैं तो तुम बात मेरी गौर से सुनो, मैं खुद कह रहा हूँ कि इंडियन कहने का मतलब भाई ये है कि मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर गोरों से आज़ादी ली है। उस वक्त मुल्क एक था, हिंदुस्तान था। ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का नाम नहीं था। ये मैं भी तो यही कह रहा था, पाकिस्तान था नहीं उस वक्त। पाकिस्तान फिर आज़ाद कैसे हो गया? मार गए यार, क्या खिता यही था, खिता ये था कि नहीं, ये जिसमें हम अभी रह रहे हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, ये सभी उस वक्त था ही ना। ठीक है, हाँ। तो उस वक्त सिर्फ नाम उस वक्त पाकिस्तान रख लिया और ये अलग रियासत बन गई। पाकिस्तान नाम कब मिला पाकिस्तान को? नाम तो भी जो था 1933 से जो है ना वो तो तजवीज़ वो तो पाकिस्तान रहमत रखा, मुझे पता है, लेकिन जब कागजाती तौर पर ऑन पेपर कब रखा गया? 1947 को ही, मतलब 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को आजाद में, 15 अगस्त को आजाद हुए, तो आजाद पाकिस्तान भी हुआ और इंडिया भी हुआ। तुम ना मानो, तुम्हारी मर्जी तुम नहीं मानो। तुम मुझे ये बता, जो इंडियन एक्ट आया था, वो जो एक्ट आया था आजादी का, वो किस नाम पर आया? तो तुम्हें पहले बता कि उस वक्त इंडियन इंडिपेंडेंट भारत था, तो आजाद इंडिया हुआ कब हुए? यार हम इंडिया उस वक्त था, इंडिया को उसने नाम जो एक्ट पे था। असलम भाई, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। असलम भाई, मैं खत लिखता हूँ रहमतुल्लाह के नाम पर, रहमतुल्लाह फलां फलां फलां,
खत में लिख दिया रहमत के नाम पर। अब तुम कल को उठ के कहने लगते हो यार ये खत मेरा नाम था, कैसे हो सकता है? सेम यही सिचुएशन है कि एक्ट आया इंडिया का, आवाम थी ना, आवाम थी, वो वही आवाम उसमें भी शामिल थी जो जिन्होंने अलहदा पाकिस्तान किया था। अच्छा, खित्ता जो है ना, जमीन जो थी, अलहदा किया था, रमल सुन ले, खित्ता जो था ना, ये जमीन के टुकड़े जिस पे आज हम हैं, ये उस वक्त भी था। अच्छा, लेकिन उस वक्त जो भाई नाम था ना, सेकंड 11 बात नहीं सुनते, पता नहीं आपको मसला क्या है भाई। उस वक्त ये खित्ता था ना, एक ही नाम इसका सारा था, हिंदुस्तान, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो लोग थे ना उस वक्त आजाद कराने में हिंदुस्तान को, गोरों से हिंदुस्तानी थे, एक ही थे, हिंदुस्तानी थे, लेकिन अलहदा हुए और फिर उनका नाम पाकिस्तान बदलने लगा। ये है। अच्छा चलो, ये बात मैं मुझे भी पहले ये बड़ी अजीब लगती थी यार, हम आज़ाद नहीं हुए लोग से क्या, लेकिन हकीकत जाने आजाद आज हम आज भी नहीं हैं। ये बात उस वक्त गोरों के चुंगल में थे, नहीं भाई, उस वक्त गोरों के चुंगल में थे और आज अपने बड़ों के चुंगल में। अच्छा, बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही, एप्पल के बात की है लोग साहब ने, एप्पल की कंपनी आई है इंडिया में, कितनी जॉब्स क्रिएट की हैं? 1.5 लाख, हाँ 1.5 लाख नौकरियां सिर्फ एप्पल की जो डायरेक्ट मिली हैं। जो इसके साथ आप देखें एप्पल स्टोर खुले होंगे, एप्पल स्टोर के अंदर जो डायरेक्ट जॉब्स हैं, कोई मैनेजमेंट के, कोई मैन्युफैक्चरिंग के, या जैसे सारे, उसके अलावा भी अगर फैक्ट्री है तो उसके सामने कोई शॉप वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड, उसके भी होते हैं, बाकी इसके अलावा उसके सामने दुकानें होती हैं, बाकी कम्प्लेक्स होते हैं। यार बात फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो अगर अक्सर हमने देखा, हमारी इधर फैक्ट्रीज हैं, अपना लुमे है, तो उनके सामने होटल्स वगैरह, उधर फिर कितने लोगों का कारोबार चला हुआ है उन फैक्ट्रीज की वजह से। तो वो इनडायरेक्ट हो गया रास्ता। अब ये तो वो नौकरियां जो डायरेक्ट मिलने वाली हैं, मिली हैं, इंडिया के लिए क्रिएट किए गए। लेकिन इसमें एक और भी है, कल हम प्रशांत सर की शायद वीडियो कर रहे थे, उसके अंदर भी एक ये भी न्यूज़ आई है कि जहाँ ठीक है मानते हैं हम इंडिया के अंदर जॉब क्रिएट हो रही है, लेकिन ये मसला इंडिया के अंदर बहुत बड़ा है जॉब्स का, ये भी सच है। बहुत कम जॉब्स हो चुकी हैं। ये 36% IT के मुंबई से पढ़े लोग, बच्चे जो हैं वो 36% फ्री घूम रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। इस पर बकायदा स्टडी आई गई, इस पर वीडियो भी मिला, प्रशांत सर ने भी इस चीज़ का कल जिक्र किया था, किया है बिल्कुल, वीडियो जो हमने की है। अच्छा, पाकिस्तानी अदालतों पर भी बात होगी यार, बातें तो बड़ी हो गई हैं, मैं क्या इस पर क्या बातें, भुट्टो पर बात हुई, लोग साहब ने भी बोला, वो भाई भी कह रहा था, भाई ने बड़ी बातें शानदार की। अच्छे खासे लीडर को ठोका है उन्होंने। 45 साल बाद जो है उसका फैसला 1979 में उसको फांसी दी गई। आज उसके मरने के बाद जजमेंट आई है, फैसला आया है कि वो जो ट्रायल थे वो गलत थे। ये हाल है आपकी अदालतों का। तो इमरान खान के साथ क्या हो रहा है? यही नहीं हो रहा, बिल्कुल इस तरह ही हो रहा है। क्या करेंगे हम, आगे कैसे जाएंगे? वो क्या कहते हैं कि जो माशरा ना, वो इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता। अगर आपने माशरे को चलाना है तो उस पर उसमें इंसाफ करवाना लाजमी है, लेकिन इधर हमारा तो इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। देखें कि हमारा शुरू से ये चलता आ रहा है, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ना, उस वक़्त से लेकर आज तक 76 ईयर हो चुके हैं, और आने वाले वक्तों में मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि हम तब्दील हो पाएंगे। हमारे यहाँ वो भाई कहता है कि मोदी साहब ने आर्मी चीफ तब्दील कर, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आर्मी चीफ वज़ीर आज़म तब्दील करते हैं, आर्मी चीफ वज़ीर आज़म तब्दील करते हैं हमारे यहाँ, यानी कि नौकर अपने मालिक को तब्दील। अब देखें हमारा जो इसको आर्मी चीफ रिटायर्ड है, बिल्कुल हो चुका था, और यार हो गया था, जनरल सरफराज जो थे वो इनकी जगह पर आने थे। हाँ जी, उनको शहीद कर दिया गया। फिर अब बात आती है गजा पर, बातें तो यार काफ़ी लंबी। शब्बर जादी कह रहे थे कि जितने मुजाहरे दुनिया में गजा के लिए हुए हैं, फ़लस्तीन के लिए हुए हैं, इस्लामाबाद में कितने मुजाहरे हुए? कुछ भी नहीं हुआ। कोई हुआ मुजाहरा? नहीं, इस्लामाबाद में मैंने तो नहीं देखा। पूरे पाकिस्तान में कितने मुजाहरे हुए? पाकिस्तान में तो हुए हैं नहीं। बाकी मुस्लिम कंट्री के मुकाबले में कितने मुजाहरे हुए हैं? शब्बर ज़्यादी के मुताबिक कह रहे हैं कि एक समझेंगे अगर 10 मुजाहरे हुए हैं ना किसी और दूसरे नहीं हुआ भाई, पाकिस्तान में 1 मुजाहरा हुआ है, 10 गुना कम हुआ है। नहीं हुआ। ये है आप
आपकी एक असलियत। वैसे आप हाय हाय कहते हैं फ़लस्तीन, हाय हाय फ़लस्तीन, हाय हाय फिलिस्तीनी हमारे भाई भाई, मुसलमान भाई भाई, हाय फ़लस्तीन। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये भी कोई मौलाना भी इस पर खुलकर सामने नहीं आया। जमात इस्लाम यार ये मौलाना फजल रहमान किधर मार गया है? ये है ही मार गया, उसको लस्सी मिल गई होगी कहीं। यकीन कर रहे हैं मुझे कहीं उसका बयान नहीं। सराजुल हक हैं और उसके अलावा टीएलपी के जो साथ रिजवी हैं, वो भी नहीं नजर आ रहा, वो भी नहीं सामने आया कोई वो भी। सच है कि हम गुलाम हैं, वो लोग से सही करें आप गुलाम हैं, इतने गुलामी में हम आगे जा चुके हैं। बिल्कुल गुलाम है, नो डाउट, कोई शक वाली बात नहीं इसमें। चलो जी, बातें क्या है फ़लस्तीन के साथ किसने यकजहती करनी है। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।